आपका क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ क्वाड्रेंगुलर फील्ड टेकन इन ऑर्डर आर 26 मीटर्स, 27 मीटर्स, 7 मीटर्स, 24 मीटर्स. The angle contained by the last two side is right angle. Find its area. That means quadrangular field, that means it contains four sides. ठीक है. Now, तो इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि it contains four sides and last two sides जो हमारे हैं they are the right angle. That means they are forming 90 degrees. तो लास्ट टू आपके साइड्स कौन से हैं? 7 मीटर्स एंड 24 मीटर्स. तो इसके हिसाब से हम एक फिगर तैयार करते हैं, रफ फिगर. आपका क्या है? ठीक है. तो ये हो गया हमारा 7 मीटर्स. नेक्स्ट आपका है 24 मीटर्स. ठीक है. और बाकी दो बच गए 26 मीटर्स एंड 27 मीटर्स. तो हमने क्या किया, एक ऐसे बना दिया और एक ऐसे बना दिया. आपकी मर्जी है, कैसे भी बना सकते हो. तो दिस इज आवर 26 मीटर्स एंड दिस इज आवर 27 मीटर्स. अब नेम कर दो ए, बी, सी एंड डी. ठीक है ना. और ये वाला हमारा क्या था? राइट एंगल. नाउ राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर समथिंग हमने कुछ पढ़ा था. क्या पढ़ा था? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम. इन दैट आपका क्या था? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है. तो हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ये है आपका राइट एंगल. दैट मीन्स यहां पर. तो हाइपोटेनस आपका क्या हो गया? यहां से हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बी से लेके डी तक. तो दिस इज आवर हाइपोटेनस. तो अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं. तो आपका क्या आ जाएगा? हाइट स्क्वायर इज 7 स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर इज 24 स्क्वायर. दैट इज इक्वल टू 7 स्क्वायर आपका क्या होता है? 49 प्लस एंड 24 स्क्वायर आपका क्या होता है? 576. 576. ठीक है. तो अब हमारा क्या हो गया? दोनों को ऐड करो तो आपका आ गया 625. दैट इज योर हाइपोटेनस स्क्वायर. तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज 625. तो हाइपोटेनस आपका क्या हो गया? रूट ऑफ 625. तो 625 हमारा क्या होता है? किसका स्क्वायर होता है? 25 का, है ना. तो 25 का स्क्वायर इज 625. करके देखो. $25 to 12. नेक्स्ट आपका क्या आ गया? 10, 1 कैरी एंड 5, है ना. तो 625 आपका होता है 25 का स्क्वायर. तो आपकी वैल्यू आ गई 25. हाइपोटेनस इज 25 मीटर्स. तो ये वाली वैल्यू आपकी आ गई 25 मीटर्स. ठीक है. नाउ अब हमको इसका एरिया निकालना है. तो एरिया आपका क्वाड्रेंगुलर फील्ड का क्या होगा? आपका फर्स्ट ट्रायंगल एरिया प्लस सेकंड ट्रायंगल एरिया गिव्स यू फुल एरिया, है ना. तो हमारा आएगा टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल. फर्स्ट वाला ट्रायंगल इज दिस. तो ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका दूसरा क्या है? BCD.
BCD। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाले का निकालने के लिए आप देखोगे कि 27, 26 एंड 25 है, तो तीनों ही डिफरेंट है। तो वी विल गो फॉर हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से आपका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा? रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, तो वेर एस इज द साइड, दैट इज योर स्टैंडर्ड साइड, एंड ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब नेम करना शुरू कर दिया। दिस इज आवर ए एंड बी इज इक्वल टू 26 एंड सी इज इक्वल टू 25 मीटर्स। तो आपका ए बी एंड सी आ गया। अब आपको निकालना है एस। फॉर दैट आपको क्या करना है? पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर इज इक्वल टू व्हाट? ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज इक्वल टू ए हमारा कितना है? 27 प्लस बी इज 26 एंड सी हमारा कितना निकला था? 25। तो अब आपका क्या है? ऐड करो। तो 7 प्लस 6 इज 13, 13 प्लस 5 इज 18, 1 कैरी। तो आपका आ गया 78 मीटर्स इज योर पैरामीटर। ठीक है, नाउ आपको निकालना है साइड। साइड यानी एस। तो साइड, स्टैंडर्ड साइड आपका क्या होता है? पैरामीटर बाई 2, दैट मीन्स सेमी पैरामीटर। तो आपका आ गया 78 बाई 2, दैट गिव्स यू 39 मीटर्स इज योर साइड। ठीक है, तो हमारे पास में एस भी आ गया, ए भी आ गए। अब हम इसमें पुट करते हैं। तो ये हमारा कौन सा वाला ट्रायंगल का एरिया है? ये वाला ट्रायंगल का, दैट इज योर ए बी डी। तो सेम लिखते हैं हम यहां पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी दैट इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट करो, एस। एस इज योर 39। तो आपका आ गया 39, फिर क्या है? एस माइनस ए, 39 माइनस 27, फिर एस माइनस यानी 39 माइनस 26 बी, फिर है आपका 39 माइनस 25 इज योर सी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा? रूट ऑफ 39 इंटू 39 माइनस 27 आपका क्या है? 12 इंटू 39 माइनस 26 इज योर, कितना हो रहा है? 13। नेक्स्ट 39 माइनस 25 इज योर 14। अब इसके फैक्टर्स निकालते हैं हम, तो हमारा क्या आएगा? 39 का क्या होता है? 3 इंटू 13। नेक्स्ट 12 का क्या होता है? 3 इंटू 4। और 4 का क्या होता है? 2 इंटू 2। और 13 अगेन 14 है आपका, तो क्या आ गया? 2 इंटू 7। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है? इसके पेयर्स बनाने। तो पेयर्स हमारे क्या होंगे? फर्स्ट इज 3, तो दैट इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट 13 भी है, तो इंटू 13। नेक्स्ट
2 और आपका क्या बच गया यहां पर 14, तो दैट मीन्स √14। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 3 इंटू 13 इज 39, 39 इंटू 2 इज योर 78। तो अब आपका एरिया आ गया 78 √14 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ गया आपका इसका। अब आपको निकालना है इसका एरिया। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया हम दूसरे टाइप से निकाल देते हैं। क्या है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा है हमारा BCD। तो क्या होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, दैट गिव्स यू हाफ इंटू बेस, बेस इज 24 इंटू हाइट इज 7। तो कट करते हैं तो हमारा आ गया 12। तो अब आपका क्या हो गया 12 इंटू 7 इज 84। तो आपका आ गया 84 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस। अब दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट एरिया। लेकिन यहां पर आप देखो आपका है 14, तो 14 की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम 14 की वैल्यू निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो आपका क्या आएगा 14, तो आपका जा रहा है 3 से, 3 3 जा 9, आपका बचा 5 और यहां पर अगेन 3 ऐड कर दिया, आपका बचा 6। तो फिर पॉइंट डाल दिया हमने, फिर आपके आगे 2 जीरोस है ना। तो जस्ट देखो 6 और 50, तो राउंड फिगर 8 टाइम्स है ना। लेकिन यहां पर जैसे ही हम कुछ फिट करेंगे वो एक्सीड कर जाएगा। तो हम यहां पर डालेंगे 7, तो आपका आ गया 7। 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 6 जा 42 प्लस 4 इज 46। तो आपका आ गया 1 एंड 3, 3 1 0 0, पॉइंट डाल दिया था हमने, 2 जीरो हमने फिर लगा दिए। तो यहां पर आपका क्या आ गया +7, दैट इज 74। ठीक है, तो आपका कितने टाइम जा रहा है अप्रोक्सीमेटली इट इज गोइंग 4 टाइम्स। तो हमने 4 डाल दिया यहां पर भी 4 आ गया। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 16 प्लस 1 17, 1 कैरी, 4 7 जा 28, 1 29। और यहां पर कुछ, तो अब आपका क्या आ गया देखो यहां पर, दिस इज इक्वल टू 78 इंटू √14 इज 3.74, तो 3.74। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा 3.74 इंटू 78, तो 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 7 जा 56 प्लस 3 इज 59, 5 कैरी, 8 3 जा 24 प्लस 5 इज 29। नेक्स्ट 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 7 जा 49 प्लस 2 इज 51, 5 कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 5 इज 26। तो आपका आ गया 2 7 1 कैरी, 1 कैरी, 9 एंड 2 और डॉट इज 1 2, तो 291.72। तो ये वाला एरिया आपका आ गया अब
291.72 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब आपका टोटल एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया ये वाला आपका किसका था, फर्स्ट वाला ट्रायंगल का, तो हम यहां पर लिख देते हैं 291.72। ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल का था दैट इज 84, तो प्लस 84, तो आपका क्या आ गया 7 2 4 प्लस 1 इज 5, 17 and 1 375.72 meter square is your total area of this quadrangular field। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इसको निकालना।